अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार फ्री अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, ये जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श खसूसन हाज़िरी जिन्नात के लिए है। वो हाज़िरी जिन्नात, वो जिन्नात जो मरीज़ पे मुसल्लत किए गए हों या मरीज़ पे मुसल्लत हुए हों, चाहे वो उम्मे सुबियान की जिन्नात हो, चाहे वो हवाई जिन्नात हो या वो काला जादू के जिन्नात हो। बाज़ औक़ात वो जिन्नात जो मरीज़ पे हमलावर होते हैं आसिब की शक्ल में, या वो बेहोशी के दौरे उस पे आते हों, वो जिन्नात को नुकसान देने से भी हाजिर होते हैं और मरीज़ को इज़ार आसानी देते हो और मरीज़ को तकलीफ़ देते हैं। ये दौरे, ये अटैक और ये हमले, ये काला जादू से भी होते हैं। बाज़ औक़ात जब काला जादू अरसे से ज़्यादा, अपने वक्त से ज़्यादा मरीज़ पे मुसल्लत किए गए हों और मरीज़ लाइलाज हो, मरीज़ का इलाज नहीं होता हो, तो फिर वो जिन्नात दौरे की शक्ल में और आसिब की शक्ल में मरीज़ पे हमलावर होते हैं। ख़ासुसन उन जिन्नात के लिए जो मरीज़ पे हमला करते हों और उसे बेहोश करते हों, चाहे वो मिर्गी के हो या असीबी हो या जिन्नाती हो। बाज़ औक़ात चुड़ैल, भूत भी हाज़िर होते हैं और मरीज़ पे हमलावर होते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए और ऐसे जिन्नात को हाज़िर करने के लिए बाज़ औक़ात वो जिन्नात हाज़िर नहीं होते और वो मरीज़ पे हाज़िर होकर भी वो बातचीत नहीं करते। हाज़िरी के बावजूद भी वो बातचीत नहीं करते, क्योंकि जब तक जिन्नात बातचीत नहीं करेंगे आप उसको हटा नहीं सकते। अगर हटाओगे भी तलस्सुम पे तो वो हट जाते हैं, अगर वो पावरफुल आमिल हो या पावरफुल अमल वो चला दे। तो नाज़रीन किराम, ऐसे जिन्नात को हाजिर करने के लिए ये नक्श आप लोग लिख के इस्तेमाल करें। बग़ैर इजाज़त के इस नक्श को कभी भी मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात 4 से लेकर 6 तक की आदत के होते हैं। ये जिन्नात इंसान को या आमिल को, अगर वो कमज़ोर हो, उसका अमल कमज़ोर हो, उसे नुकसान भी दे देते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस नकूश को आप लोग ज़रूर इजाज़त के साथ इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। लिखने का तरीका ये है कि बुध के रोज़ आप लोगों ने इस नक्श को लिख देनी है। बुध के सुबह बाद नमाज फ़जर आप लोग इस नक्श को लिखें। लिखने के बाद आप लोगों ने 120 मरतबा लिखने का मैं आप लोगों को तरीका बताऊं कि बुध के रोज़ जब आप लोग इस नक्श को लिखोगे बाद नमाज फ़जर, सबसे पहले आप लोगों ने ये शक्ल बना देनी है जो दीव का तलस्सुम भी है और दीव का नक्श भी है। उसके बाद आप लोगों ने ये तलस्सुम लिख देनी है जो ज़ुबान खुलने और ज़ुबान बंदी का तलस्सुम होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये आवान की शक्ल लिख देनी है। ये इस तलस्सुम का आवान होता है। ये इस तलस्सुम के कोड और अबजद होते हैं। ये जो तलस्सुम लिखी गई ये इस आवान के मातहत होते हैं और वो जो जिन्नात होते हैं उसे फ़ौरन हाजिर करके आपके खिदमत में हाजिर कर देते हैं। वो अगर गूंगा भी हो तो वो बोलना शुरू कर देता है। ये जिन्नात को हाजिरी का कोड है, जिन्नात को हाजिरी का तलस्सुम है। ये जिन्नात के अटैक करने से, अगर वो जिन हाजिर हो उसी टाइम, तो उसको अटैक करने से रोकते हैं। जो मोकिल या अवान इस जिन्नात को हाजिर करते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसके सामने ऐसे जिन्नात बिल्कुल बात तक नहीं कर सकते। तो लिखने का तरीक़ेकार ये है कि लिखने के बाद आप लोगों ने 120 मरतबा ये हरूफ तलीखन, मलीखन, शलीखन, या आप लोगों ने 120 मरतबा तलीखन पढ़नी है, फिर मलीखन पढ़ देनी है, फिर शलीखन पढ़ देनी है। फिर इस नक्श पे आप लोगों ने फूंक मार देनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने तवक्कल या खुदा में कज़ा इला कज़ा अलवाहा अलवाहा लिख देनी है। इस नक्श को लिखने के बाद इस नक्श को आप लोगों ने तावीज़ बना के मरीज़ के हाथ में दे देनी है और उसे आंख बंद करने का कहना है। तो मरीज़ जो ही आंख बंद करेगा उस पे जिन्नात के दौरे आएंगे और जिन्नात हाजिर होंगे और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि आप लोग हमें आज़ाद कर दे, हमें छोड़ दे, हम इंशाल्लाह फिर कभी नहीं आएंगे। तो आप लोग कलमा पढ़ा के उनसे ऐद पैमान लेके उन जिन्नात को आज़ाद कर दीजिएगा, वरना आप लोग उसे कभी भी आज़ाद मत कर दीजिएगा जब तक आप लोग उसे कलमा नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप लोग उसको कलमे का कहेंगे तो वो लोग उसी टाइम कलमा पढ़ेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये जिन्नात की हाज़िरी का तलस्सुम है। कोशिश करें कि इसको इजाज़त के साथ इस्तेमाल करें, और अगर आप आमिल हो तो आपके लिए और भी बेहतर है, क्योंकि आमिलीन के हाथों जिन्नात बहुत जल्द हाजिर होते हैं। दूसरी बात यह नाज़रीन किराम कि आप लोग
तलस्मात के बारे में और अमलियात के बारे में मुझे मैसेज और कॉल कभी भी मत कर दीजिएगा। आप लोग कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देता रहूँगा। तीसरी बात नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस या मेरा चैनल मेरा चैनल आप लोगों को पसंद हो या वीडियोस से आप लोगों को इस्तेफादा हुआ हो, आप लोगों को फ़ायदा मिला हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियोस और मेरा चैनल लाइक और मेरे वीडियोस शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से ये वीडियोस आगे बढ़ेंगे और लोग इसे देखेंगे, इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। जितने भी लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे आप लोगों के नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। ये एक सदका जारिया है, क्योंकि इसमें मेरे चैनल में मेरे वीडियोस में मैंने ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं किए कि जिससे लोगों को नुकसान हो, लोगों के घरों को नुकसान हो। मेरी ये कोशिश होती है कि लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचे। तो नाज़रीन किराम, अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कर दीजिएगा, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।